हेलो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो है मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ बिल्कुल फ्री। तो हमने यहाँ पर जो है आज यानी इस क्लास से पहले हम यहाँ पर जो है पढ़ रहे थे आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 7। तो हम यहाँ पर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर रखा हमने यहाँ पर आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 7, जिसका हमारे पास नाम रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। तो उसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हम यहाँ पर जो है आपके इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको वे कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ज़्यादा ना पढ़कर जो मैं आपको कराऊंगा वो सब कर लेते हैं, तो आप जो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन करके आएंगे जो आपके एग्जाम पूछा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आज रहने वाला है चैप्टर नंबर 7 और इसका पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो आपको वो भी देख लेना है, जहाँ पर हमने बताया था आपको इस प्रकार से एक हमारे पास होता है, हमारे पास यहाँ पे कार्तीय तल, और उसमें हमारे पास बताया था मैंने आपको निर्देशांक कैसे लेना है। तो वे यदि आपने नहीं देखा है तो देख लेना है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो आपके सामने चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास एग्जाम, यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 7। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और आपको यहाँ बता दिया जाए, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है। 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसलिए यह चैप्टर और यह टॉपिक जो मैं आज कराऊंगा इस वीडियो में आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना आना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। सभी क्वेश्चन वे कराऊंगा जो आपके पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने हैं। तो क्लास को कंप्लीट देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। तो हमने ये बताया था, ये होता है हमारे पास एक कार्तीय तल, इसमें इधर की ओर चलेंगे दूरी, तो ये हमारे पास आएगी प्लस की, यानी प्लस के एक्स अक्ष आएगी। दूरी चलेंगे इधर की ओर तो ये आएगी माइनस के एक्स अक्ष आएगी, ये आएगी माइनस की। दूरी चलेगी ऊपर की ओर तो ये आएगी प्लस के वाई अक्ष। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में, फिर भी एक बार देख लेंगे आज के क्वेश्चन को समझने के लिए। नीचे की ओर चलेंगे दूरी तो ये हमारे पास आएगी माइनस के वाई अक्ष। और जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, ये वाला एक बिंदु हमारे पास है, यहाँ पे एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे है, ये मान लो हमारे पास है P, और ये हमारे पास है x1 और y1। सेकंड बिंदु हमारे पास यहाँ पे इधर रहा, ये हमारे पास ले लेंगे सेकंड बिंदु इधर है हमारे पास, ये हमारे पास है Q, ये P है और ये Q है। ये सेकंड बिंदु हमारे पास है Q2 और y2। और इन जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है ना x1 y1 और x2 और यहाँ पर जो है ये y2, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इनको बोलते हैं हम यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक, इन्हें बोलते हैं बिंदु के निर्देशांक। ये हम पहली क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं, तो इन्हें बोलते हैं बिंदु के निर्देशांक। तो क्वेश्चन हमारे पास आज का यह है कि हमें यहाँ पे दो बिंदु दिए जाए और पूछा जाए उनके बीच की दूरी कितनी है। तो उस दूरी को याद करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक फॉर्मूला। कौन सा यहाँ पे ध्यान देंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं कौन कौन से? P x1 y1 व Q x2 y2 के बीच की दूरी। तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मान लो इनके बीच की दूरी हमारे पास यहाँ पे r है, तो ये r बराबर हमारे पास आएगा √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। तो आप जो है एग्ज़ाम में आने वाले हर क्वेश्चन को करके आएंगे जो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले से बनेगा। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, दो बिंदु दिए जाए, एक ये और एक ये, और पूछा जाए कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे और अंडर रूट निकाल कर अपना आंसर बता देंगे, वो अपना होगा राइट आंसर।
तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जिस टाइप से बनने वाले पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आपको यहाँ पर जो जितने क्वेश्चन कराऊंगा सभी आपको समझने हैं। और सभी क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इस फॉर्मूले से होने हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, नोट कर लेना है। उम्मीद करूँगा आपके यहाँ पर जो है ये कोई फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ इसी बोर्ड पर। तो आपको यहाँ पर जो यह वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। हो सके तो आप यहाँ पर जो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उन स्टूडेंट के फ़ायदा हो जाए जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास के इस फॉर्मूले से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे है। हमारे पास एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे ये बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है 3। एक बिंदु है ये रहा, इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए पहले देखते हैं, डायग्राम समझते हैं क्वेश्चन में कैसे क्या क्या बात हुई है। क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया फिर तो आप जो कर ही लेंगे। ये होता है हमारे पास मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु और मूल बिंदु के जो हमारे पास हो गए निर्देशांक, ये होते हैं 0 0। ये होते हैं 0 0। तो एक बिंदु तुम्हारे पास यहाँ पे है, एक बिंदु हमारे पास है 3 और 4, यानी 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और 3। तो 3 तो है x पे और y हमारे पास कितना है 4। तो y प्लस का है, ऊपर की ओर लेंगे। ये हम जो पहली क्लास में आपको बता चुके हैं, 1 2 3 और 4। तो एक बिंदु हमारे पास प्रकार से यहाँ पे है ये रहा। तो एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे है इस प्रकार से ये रहा। तो इस बिंदु की हमारे पास बतानी है, यहाँ पे जो है मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो मैं बता चुका हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर जो r है तो r बराबर फॉर्मूला होता है √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। और एक बात और भी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुविकल्प में आया, तो आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब अपना फॉर्मूला डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल के अपना आंसर टिक कर देंगे। ये केवल मैंने आपको यहाँ पर जो है समझाने के लिए लिया है किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आया है। तो यहाँ पर x2 हम यहाँ पे इसको मान लेंगे, x2 इसको मान लेंगे यानी कि 3 और x1 हमारे पास होगा 0, इसे घटा लेंगे और होल स्क्वायर। y2 हमारे पास ये ले लेंगे और y1 हमारे पास 0 घटा देंगे। तो y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास है 0, इनको होल स्क्वायर करके घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 4 में 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है? 25 तो 5 का स्क्वायर है। तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, तो इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा 5। तो अपना राइट आंसर आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुविकल्प में भी आ सकता है और एक नंबर के भी आ सकता है अति लघु में। तो दोनों जगह में थे, एक जगह यानी कि बहुविकल्प में हो क्वेश्चन ऐसा या फिर अति लघु में हो, यहाँ से इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आना ही आना है जो आपको समझना है और करके एग्जाम में आना है। तो मैं आपको यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वे कराऊंगा। यदि आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ना तो क्वेश्चन छूटेगा और ना ही गलत होगा। तो आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी यहाँ पर हम समझते हैं इसी क्लास में। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अति लघु में आ जाए, एक नंबर क्वेश्चन आएगा अति लघु में भी, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे लिखना है जिससे कि आपके नंबर पूरे मिले, तो उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मूल बिंदु के, मान लिखो यहाँ पे, क्योंकि मान तो नहीं लिखना है, यहाँ लिखना मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं, ठीक है। नहीं क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, इसको मान लो x1 और y1 बराबर 0 और 0, और फिर यहाँ लिख देंगे फिर माना x2 और फिर y2
ये बराबर हमारे पास है ये रहा माइनस के 6 और 8। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, हमारे पास यहाँ पे r है, तो r बराबर हमारे पास हम क्या जानते हैं, तो r बराबर क्या जानते हैं हम यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे। x2 हमारे पास कितना है माइनस के 6 और x1 कितना हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर फिर प्लस के हमारे पास इधर यहाँ पे जो है y2 हमारे पास कितना है 8 और y1 कितना हमारे पास 0 होल स्क्वायर कर लेंगे इनका। और फिर यहाँ पे जो है 0 घटाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा और माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस के 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा और 8 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 100 आएगा और 100 हमारे पास किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो इसका राइट आंसर आएगा 10 इकाई। तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 10 इकाई राइट आंसर। दो हमारे पास जो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो होगी वो हमारे पास आएगी 10 इकाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन को नोट भी करते रहना है और ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन और भी है जो मैं आपको इसी क्लास में आगे कंटिन्यू करूँगा, आगे पढ़ाऊँगा सिखाऊंगा, तो वे क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट देखने हैं यदि आप ये एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन गलत ना करके सही करके आना चाहते हैं। तो आगे की जो और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे भी वे भी आपको समझने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उन क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये आप यहाँ पे देखेंगे। तो आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यदि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका बहुविकल्प एग्जाम में आ जाए तो आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में से अपना एक आंसर कैसे टिक करके आना है, कैसे उसको अपने जो है ओ मार्कशीट में भर के आना है। तो वो क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको लिख लेंगे x1, इसको लिख लेंगे y1, इसको लिख लेंगे x2, इसको लिख लेंगे y2। ठीक, यानी कि ऐसा ना करें, चाहे आपको यहाँ पर लिख लो चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे पहले वाला बिंदु x1 ही होगा और ये y1 होगा और फिर जो हमारे पास है y2 ये हम कर सकते हैं माना करके भी, y2 हमारे पास ये हमारे पास होगा x2। ध्यान देंगे सेकंड बिंदु का पहला पॉइंट हमारे पास जो पहला बिंदु होगा ये होगा x2 और ये होगा y2। ये हमारे पास है 5 और 3 और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो r होगी, वो हमारे पास निकलेगी अंडर रूट x2 माइनस के x1 और y2 माइनस के y1। और एक बात और भी है, ये काम आपको रफ पेपर में करना है, पीछे जब आपको रफ पेपर पीछे मिले कॉपी में बनाएंगे उसमें काम करना है जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे y2 तो हमारे पास 2 है, सॉरी 5 है, y1 हमारे पास माइनस का 1 है, माइनस माइनस हमारे पास जाएगा प्लस 1 और फिर होल स्क्वायर, फिर y2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है 3, इसको हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक का आगे ध्यान देंगे। 5 और 1 हमारे पास जो 6 का स्क्वायर घटाएंगे यहाँ पर माइनस के 1 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 36, माइनस 1 का स्क्वायर आएगा +1, ऐड करेंगे तो आएगा 37 इकाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप जहाँ पे जो आपकी ओ मार्कशीट दी जाएगी, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास 4 गोले दी जाएंगे ऐसे, तो उसमें बी वाला गोला भर देना है ओ मार्कशीट में। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस प्रकार से जो नंबर वहाँ दिया जाएगा उसी नंबर को देख के गोला भर देना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बहुविकल्प में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से करके आना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन और भी हमारे पास है, 2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा इसी क्लास में, वे भी आपको सीखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे उनको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, 2023 एग्जाम हुए थे
बोर्ड एग्ज़ाम, वहाँ पर ये जो आपका जो है पूछा गया था। तो आज के जो आपके यहाँ पर जो है 2024 में आपको जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। आइए समझते हैं करना कैसे हैं। तो हम यहाँ पे जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी r मानते हैं, तो वो हमारे पास होती है क्या, x2 माइनस के x1 और इसका होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारे पास ये बहुविकल्प में आया, तो ये कार्य आपको रफ पेपर में करना है और फिर अपना जो आंसर यहाँ मैच करेगा उसको अपना गोला भर के आंसर कर देना है। तो ये रफ पेपर में आपको इस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दूसरा बिंदु है तो x2 हमारे पास होगा ये वाला, और x1 हमारे पास होगा ये वाला पीछे वाला, x2 और माइनस के x1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये होगा x2 इसका होल स्क्वायर। फिर हमारे पास y2 होगा ये वाला, और y1 हमारे पास होगा ये पहले वाला बिंदु y1 इसका होल स्क्वायर। तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 2x आएगा, माइनस के 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे इनको हमारे पास जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस के 2y का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ले लेंगे 4 कॉमन, यहाँ पर ले लेंगे 4, दोनों में कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। और आप ये जानते हैं 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर आ जाएगा 2, और फिर अंडर रूट आएगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, यानी 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अपनी ओग मार्कशीट में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे नंबर में होगा उसमें ऑप्शन सी वाला ऑप्शन गोला भर के आपको अपना राइट आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर जो आने के चांस है, इसलिए आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम में पूछा गया एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पर जिस वीडियो को यहाँ पर कर देंगे आज के यहाँ पर समाप्त, फिर देखेंगे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आगे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूँ। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको यह क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। यानी अभी हमारे पास जो आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ बाकी है। आगे हम यहाँ पर जो आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर यहाँ पर जो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं करना कैसे है। हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं P और Q, इनके बीच की दूरी 10 है और y का मान बताना है। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर ठीक है। तो भाई हम यहाँ पर जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हमारे पास बराबर होती है किसके, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। और ये कम को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुविकल्प में आया है तो ये क्वेश्चन आपको ये सॉल्यूशन रफ पेज पे करना होगा, ये नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो फिर यहाँ पे जो है दोनों ओर का वर्क कर लेंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों ओर का वर्क कर लेंगे, 10 का स्क्वायर आएगा 100 और ये अंडर रूट हट जाएगा। फिर यहाँ पे x2 हमारे पास है 10 और y1 हमारे पास और x1 हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर y2 हमारे पास है y और y1 हमारे पास है -3, माइनस माइनस हमारे पास जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक का आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 सेम टू सेम लिख लेंगे, सॉरी 100 सेम टू सेम लिख लेंगे। 10 यहाँ पे जो 10 में तो 2 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर और फिर y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा, फिर प्लस के y प्लस के 3 का स्क्वायर। जहाँ पर हमारे पास 64 इसको घटा देंगे यहाँ से, इसको हम घटा देंगे यहाँ से, बराबर आएगा y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। घटाने के बाद बचेगा यहाँ पर 36 बराबर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसके स्क्वायर से यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो यानी कि y प्लस के 2 बराबर आएगा प्लस माइनस रूट 36। ध्यान देंगे स्क्वायर से इस पर रूट आएगा वो प्लस माइनस करके आएगा। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर लेंगे प्लस चिन्ह के लिए, प्लस के लिए y प्लस
3, फिर y+2, नहीं y+3 है हमारे पास, तो y+3 है ना, ये तो y+3 आएगा यहाँ भी। तो y+3 बराबर आएगा हमारे पास यहाँ पे +√36, और √36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर 6 आएगा। y+3 प्लस का उधर हमारे पास घटा देंगे इसको, तो 6 में 3 घटाएंगे तो y का मान हमारे पास आएगा 1 तो 3। अब लेंगे माइनस के लिए, क्या लेंगे, माइनस के लिए देखते हैं y का मान क्या आएगा। तो y+3 सेम टू सेम रखना होगा यहाँ पे, y+3 बस यहाँ पे माइनस ही ले लेंगे अब की बार, -√36, 36 किसका स्क्वायर है, ये तो भाई हमारे पास 6 का स्क्वायर है, माइनस के 6 आएगा, ये +3 है उधर आकर हमारे पास माइनस का हो जाएगा, -3। तो इस प्रकार से y बराबर आएगा -9। तो हम कह सकते हैं y की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो ये और एक ये। तो y के मान हमारे पास 2 आएंगे, एक तो 3 और एक -9। तो 3 प्लस का और -9 का, -9, तो 3 प्लस और -9, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करना आना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, और फिर हम यहाँ पर आगे मिलते हैं आपके साथ इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वे सब मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपके आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ।